नमस्कार दोस्तों, पटवारी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए दो धमाकेदार खबरें मैं आपको बताता हूं। दोनों चीजों को सुनकर आपका दिल एकदम गदगद हो जाएगा। कल मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था, कल तक 14.5 लाख लोगों ने फॉर्म भर दिया था। और आज का जो आंकड़ा है दोपहर 3-4 बजे तक, क्योंकि 3 बजे के बाद सर्वर एकदम ठप पड़ा है। बहुत सारे लोग फॉर्म ही नहीं भर पा रहे हैं क्योंकि आज अंतिम तिथि थी। लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि लास्ट डेट अब जो है 23 जनवरी कर दी गई है। अभी अभी हाल ही में अपडेट आया है और डेट बढ़ने के पूरे चांसेस भी थे, क्योंकि 2-3 दिनों से सर्वर का वैसे भी इश्यू चल रहा था। और भारत है, आखिरी दिन का फॉर्म भरने का जो मजा है वो और किसी दिन मिलता नहीं है। और कुछ दूसरे भी इशू थे, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे थे, कई लोग के कुछ दूसरे इश्यूज भी थे, सर्टिफिकेट्स के, समग्र आईडी के और बहुत अलग अलग प्रकार के इश्यूज थे। तो 19 जनवरी को कई लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे थे, सर्वर सुबह से ही ठप चल रहा था। तो व्यापम ने अभी अभी 23 जनवरी इसकी लास्ट डेट कर दी है। और आज दोपहर 3-4 बजे तक का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं, लगभग 17 लाख लोगों ने इसका फॉर्म भर दिया है। ठीक है। और अब क्योंकि 23 जनवरी हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतिहास रहेगा कि लगभग 20 लाख या शायद 22 लाख तक भी आंकड़ा जा सकता है। इतनी अधिक संख्या में पटवारी का फॉर्म भरा जाएगा। 20 लाख तो कहीं से भी मतलब ये टच हो ही जाएगा। 20 लाख तो आराम से फॉर्म भरे ही जाएंगे और शायद ये आंकड़ा 22-23 लाख तक भी आराम से जा सकता है। तो 17 लाख लोगों ने फॉर्म अभी तक भर दिया है और ये भी दोपहर का डेटा है। आज शाम तक, रात तक और अब 23 तारीख तक आप खुद अनुमान लगा लें कितने लोग इसका फॉर्म और भर सकते हैं। तो बाकी सारी चीजें मैंने आपको बताई दी थी। कंपटीशन मस्त रहेगा। 23 जनवरी लास्ट डेट हो चुकी है। 17 लाख लोग फॉर्म भर चुके हैं। लगभग 20-22 लाख लोगों के फॉर्म भरने की पूरी उम्मीद है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कई सारे लोगों ने कल भी कमेंट किया था कि सर फॉर्म भरने वालों को अभी सिलेबस ही नहीं पता। कई लोग बोलते हैं 100 नंबर में से 80 नंबर लाना है। तो ये हमारे देश की स्थिति है। फॉर्म भरना अलग चीज है। आप में से कई लोग 20 लाख को देकर विचलित हो जाएंगे कि हे प्रभु ये क्या होगा। चिंता मत करो, कंपटीशन 1 से 2 लाख लोगों के बीच में है ना। फॉर्म भरना अलग चीज है, सीरियसली तैयारी कितने लोग कर रहे हैं वो एक अलग चीज है। तो जो कंपटीशन होने वाला है वो 10% लोगों में भी कंपटीशन नहीं है। और एक्चुअल में जो तगड़ा कंपटीशन है वो बस इन्हीं लोगों में रहेगा, जो 2-4 लाख लोग आप समझ लीजिए, और उसमें भी 1 से 2 लाख लोग बहुत तगड़ी तैयारी करने वाले जो हैं, असली टक्कर उसमें रहेगी। कट ऑफ अच्छा जाएगा, कट ऑफ में कहीं दिक्कत नहीं आनी है। पेपर का लेवल भी अच्छा रह सकता है। बेस्ट से बेस्ट की तैयारी करिए और बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए। कहने का मतलब कि ये मत सोचिए कि ये पढ़ लेते हैं एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा, ये छोड़ देते हैं, आईएमपी पे डिपेंड ना रहें। ऐसी बिल्कुल कोई लिस्ट ना बनाए कि बस इतना पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा। अपना बेस्ट दीजिए। दो चीजें मैं बता रहा हूं, दो मंत्र आपको देके जा रहा हूं। बेस्ट दीजिए और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। वर्स्ट का मतलब क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा आ जाएगा, है ना, क्या क्या पूछ पूछ लेगा। पेपर का लेवल कठिन हो सकता है, हर चैप्टर के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। बुरे से बुरा क्या हो सकता है उसके लिए तैयारी करिए, और बेस्ट से बेस्ट क्या हो सकता है उसमें अपनी पूरी ताकत लगाइए। सो बेस्ट प्रिपरेशन करिए और वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करिए। मुझे नहीं पता कई लोगों को इंग्लिश में क्या अभी नॉलेज है, मैं लिख देता हूं, नहीं तो बोलेंगे पता नहीं सर ने इंग्लिश में क्या बोल दिया। वर्स्ट ये वाली स्पेलिंग की मैं बात कर रहा हूं। प्रिपेयर फॉर वेस्ट, ठीक है। बेस्ट की तैयारी करिए, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। और अब कई लोग कहेंगे कि इसका क्या मतलब है, बुरे से बुरे के लिए तैयार रहिए। इसका मतलब यह हुआ कि पेपर ज्यादा से ज्यादा कैसा आ जाएगा, है ना, कठिन से कठिन आ सकता है, हर लेवल के प्रश्न आ सकते हैं, उसकी तैयारी करिए। पेपर वैसा ना आए बहुत अच्छी बात है, अच्छा है। पेपर का लेवल अगर मॉडरेट रहा तो बढ़िया है, लेकिन टफ भी आ जाए तो उसके लिए प्रिपेयर रहिए। बस मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और संख्या को देखकर विचलित ना हो, टेंशन ना लें कि 20 लाख 22 लाख लोग के फॉर्म भरे जाने वाले हैं। कंपटीशन बहुत लिमिटेड लोगों में है, लेकिन वो जितने लोग हैं वो बहुत शानदार हैं, वो असली शूरवीर हैं, फोड़ देंगे वो पेपर में। इसलिए कंपटीशन तगड़ा रहेगा, कट ऑफ अच्छा जाएगा। मेहनत करने वाला बस निराश नहीं होगा, जो मेहनत करेगा उसको परिणाम अवश्य रूप से मिलेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, बहुत अच्छे से शेड्यूल बनाइए, एलआरपी लर्न रिवीजन प्रैक्टिस का बैलेंस बनाइए, सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। फिर उसका आपको रिवीजन पूरे सिलेबस का नहीं करना है, खास खास चीजों का करना है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, जो आपको टाइम मैनेजमेंट, है ना, कैसे आप 200 प्रश्नों में से 170, 180, 185 नंबर ला पाएंगे, ये सारी चीजें
प्रैक्टिस से डेवलप होगी। आप टेस्ट लगाओगे, ऑब्जेक्टिव्स लगाओगे, एमसीक्यूज लगाओगे, उन चीजों से ये सारी चीजें होंगी, लेकिन उसके पहले सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट फोकस ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, उस पर फोकस करिए कि सिलेबस कंप्लीट हो। आफ्टर दैट बहुत छोटा सा पोर्शन रिवीजन का और बहुत बड़ा पोर्शन आपका प्रैक्टिस का रहेगा। यह मूल मंत्र आप याद रखिए। उम्मीद है मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे। जल्द ही मैं एक सेशन लेकर आने वाला हूं इसकी स्ट्रेटेजी को लेकर, रणनीति को लेकर कि अब पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके अलावा विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है। मैनेजमेंट का हम ई बुक आपको दे चुके हैं, जो निशुल्क एकदम बेहतरीन किताब है, जिसका बहुत गजब प्यार आप लोगों ने दिखाया है उस किताब को और सबको काफी पसंद आ रही है, जो निशुल्क उपलब्ध है विनर्स की ऐप पर। टेस्ट सीरीज है, हर संडे फ्री टेस्ट हो रहे हैं, जिसको लगभग मेरे ख्याल से जो हमारा पहला टेस्ट था उसको अब तक 40 से 45 हजार लोग दे चुके हैं। आप उसमें रैंकिंग अपनी देख सकते हो। तो हर संडे फ्री टेस्ट होता है, उसको दीजिए। तैयारी में कोई कमी मत करिए। बाकी मैं एक अलग से सेशन ला रहा हूं, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके क्वेश्चंस हैं, उनको मैं ध्यान रखूंगा। तो एक मोटिवेशनल सेशन और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या स्टडी रिलेटेड सेशन एक जल्द में प्लान कर रहा हूं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। तो फिलहाल ये 2 अपडेट थे। देखते हैं 23 जनवरी को और क्या विश्व रिकॉर्ड बनता है पटवारी परीक्षा का, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।